हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अभी तक सीएमए इंटर ग्रुप 2 की पढ़ाई या तो स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं करी है या फिर स्टार्ट तो कर दी है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि आखिरकार कैसे हम अपने सीएमए इंटर ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट करें या कैसे उसे कंटिन्यू करें। तो चलिए आज की इस वीडियो में डिटेल में हम जानेंगे कि हाउ टू स्टडी सीएमए इंटर ग्रुप 2। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको पता ही कि आपके सीएमए इंटर ग्रुप 2 के अंदर टोटल ये 4 सब्जेक्ट्स आपके सामने हैं। ध्यान से देखिएगा। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फिर आता है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड डेटा एनालिटिक्स, और फिर आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये है 4 सब्जेक्ट। अब एक बार ये देख लेते हैं कि इन चारों सब्जेक्ट्स के अंदर कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करवा सकते हैं। फिर हम लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करेंगे, तो वीडियो पे पूरे लास्ट तक बने रहिएगा, अदरवाइज आप मिस कर देंगे। ध्यान से सुनिए मेरी बात। अब देखिए, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट 60% है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपका 40% है, ठीक है। ना ओएम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के अंदर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, ये 20% की क्या रखता है वेटेज एग्जाम में, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो चैप्टर है वो 15% की वेटेज रखता है। तो 35% तो यहाँ से हो गया आपका कवर। और जो एसएम है यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पार्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ना है फुल। अगली बात समझ में, 40% ये, तो टोटल 35% यहाँ, 40 यहाँ, 75% आपको कवर करना है जब आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे। मैंने आपको बता दिया कि आपको ओएम के अंदर क्या पढ़ना है, ठीक है, और वेटेज आप देख सकते हैं 35%, और एसएम के अंदर मैंने आपको क्या बताया, पूरा एसएम आपको यहाँ पे पढ़ना है। चलिए अगले सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग इसमें है 50% वेटेज और ऑडिटिंग का भी है 50%, यानी कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, 50 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और 50 आपका ऑडिटिंग। ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आपका शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो चैप्टर्स है वो 10% की वेटेज रखता है, ये आपको करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे बनते हैं, और एएस यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो आप देख सकते हैं सभी का वेटेज 10-10% है एग्जाम में, टोटल 40% की वेटेज ये हो गई। और ऑडिटिंग के अंदर आप एक टॉपिक देखेंगे, प्रोविजन रिलेटिंग टू ऑडिटिंग अंडर कंपनीज एक्ट, ये है 30%। तो अगर आप सिर्फ ये बताए हुए टॉपिक मेरे यहाँ पे 40% और ये 30% कर लेते हैं तो 70% की आपकी यहाँ पे कवरेज हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ध्यान समझिएगा, इसके अंदर एफएम यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कवरेज 80% है, तो बताने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स है वो सिर्फ आपका 20%। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस 15% वेटेज है, कैपिटल बजटिंग 15%, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट 15%, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस 10%, और इंस्ट्रूमेंट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 10%। ये सारे चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। तो अगर आप इनकी टोटल वेटेज देखें तो 30, ये हो गया आपका 45, 55 और 10 65%, ठीक है। और जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स नाम का सब्जेक्ट है उसके अंदर आप देखेंगे 4 टॉपिक मिलेंगे, आप कोई भी 2 टॉपिक कर सकते हैं, कोई भी 2, 1 और 3, 2 और 4, वट एवर कॉम्बिनेशन यू वांट, आप वो 2 टॉपिक कर सकते हैं जो आपको 10% की वेटेज देंगे। तो 65 और 10 75% की कवरेज आपकी हो गई। तो यहाँ पे मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता रहा हूँ जो एग्जाम में बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं, आप कम करके ज्यादा वेटेज कवर करेंगे, ठीक है। लास्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग का बड़ा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे आप करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग देखिए 30% की वेटेज रखता है, तो इसको अच्छे से करना है बहुत डिटेल में। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 15% और बजटिंग 15%। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल बैठेगा 40 और 30, ये हो गया आपका 70%। तो मैंने आपको चारों सब्जेक्ट के अंदर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं। तो जब भी आप इन सब्जेक्ट्स को उठाओगे, पढ़ोगे या पढ़ रहे हो व्हाटएवर, ठीक है, आपको इन चैप्टर्स को सबसे पहले करना है। अब मैं आता हूँ इंपॉर्टेंट चीज पे, और वो ये है कि कैसे पढ़ना है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये जो मैं इसकी बात कर रहा था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सबसे पहले आप उठाइए
कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ठीक है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग आपको पता ही है, आपने इसमें अंदर जो टॉपिक्स हैं शायद बीकॉम में या स्कूल में आपने काफ़ी हद तक पढ़े हुए हैं, तो आपको बहुत आसान जाएगा। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और ऑडिटिंग आप एक साथ उठाइए, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट है ये, और 20 से 25 दिन के अंदर आपको इसे कंप्लीट करना है। तो शुरू में पहला सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा जोश में आपको पढ़ना पड़ेगा ताकि आप 20 से 25 डेज के अंदर इसको कवर करें। अब इसके अंदर आपको क्या कवर करना है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पे कवर करने हैं, आपको पूरा नहीं, आपको 70-75% तक की कवरेज रखनी है। ये हो जाने के बाद आप उठाइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, चौथा जो आपका सब्जेक्ट था मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और उसके साथ आप उठाइए एसएम यानी कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ओएम नहीं एसएम, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल है, इसमें थ्योरी भी है और ये पूरा का पूरा थ्योरी है, तो ये कॉम्बिनेशन बढ़िया बनता है। आप ये उठाइए और अगले 20 से 25 दिन में आप इसे करिए। देखिए जरूरी नहीं है 20 से 25 दिन, अगर आपको 30 दिन भी लग रहा है तो इट्स टोटली फाइन, ठीक है। ये मैंने एक एवरेज डेज ले रखा है, 5-7 दिन ऊपर हो भी जाते हैं तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नाउ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एसएम में आपको क्या पढ़ना है, देखिए ये मैंने आपको पहले से बता रखा है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मैंने आपसे कहा है फुल पढ़ना है, और जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग था आपका उसके अंदर मैंने आपको इन चैप्टर्स के नाम बताए थे। आइए इसके बाद अगर हम आगे देखें तो ये होने के बाद आप आइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और उसके साथ कॉम्बिनेशन रखिए आप अपना किसका, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट ओएम, ठीक है। यहाँ भी आप 20 से 25 दिन लगाइए और वही सारे टॉपिक्स करना जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाए थे। और फिर लास्ट में आइए बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, और 10 दिन मैंने यहाँ पे लिखा जो कि बहुत ज़्यादा है, आप चाहें अगर अच्छे से आप इसे पढ़ते हैं तो 5 से 7 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आपको अपने ग्रुप 2 की स्टडीज़ करनी है, ओके। ये रही सीक्वेंस आपके सामने। अब ध्यान से देखो, अगर आप ऐसा करते हो तो कितने दिन में आपका 70 से 80% तक का सिलेबस हो जाएगा पूरा। गिन लीजिए, अगर मैं मैक्सिमम डेज भी लूँ 25, 25, 50, 75 और 10, 85 डेज। 85 डेज में 3 महीने से भी कम समय में आप अपना 70 से 80% तक का सिलेबस खत्म कर सकते हैं। बट सर बात यह है कि उसके बाद क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद ध्यान से देखिएगा, जो भी आपके नेक्स्ट 20 डेज होंगे उसमें आपको जो भी आपके रिमेनिंग चैप्टर्स थे, आपको याद है कुछ चैप्टर्स हमने छोड़ दिए थे, है ना, हमने 70-80% ही उठाया है, तो जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं हर एक सब्जेक्ट के वो आपको नेक्स्ट 20 डेज में पिक करना है। उसके बाद जो अगले 20 डेज होंगे, ठीक है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, एक डिटेल्ड रिवीजन, और अगले 10 दिन में, ठीक है, आपको करने हैं मॉक टेस्ट पेपर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए पहले ऑलमोस्ट 85 डेज में आपने अपना 70-80% सिलेबस कर लिया, बाकी अगले 20 दिन में कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका 105 दिन और 30 135 डेज, मोटा मोटा 4 महीने, 4.25 महीने में आपने अपना पूरा सिलेबस भी कर लिया, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया और आपने उसके मॉक टेस्ट पेपर्स भी दे लिए। तो ये एक बिल्कुल बेसिक सिंपल स्ट्रैटेजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है आपको इसको, ठीक है। तो आप इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से चलिए, और ये जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई हैं चैप्टर्स की, माफ़ कीजिएगा सब्जेक्ट्स की, इनको करिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि सीएमए इंटर का जो ग्रुप 1 है उसकी भी एक स्ट्रैटेजी हो, तो वो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, ओके। सो आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी। सो स्ट्रैटेजी के साथ पढ़िए और एग्जाम में अच्छा करके आइए, ओके। थैंक यू वेरी मच।